अस्सलाम वालेकुम। दूसरे पारे में भी सूरह बकरा के बाकी आयात मुबारका हैं। इस सूरह की इस पारे के इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला ने किबला की तब्दीली का ज़िक्र फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अक्सर दुआ फरमाते थे कि उनका जो किबला है उसको खाना काबा मुकर्रर कर दिया जाए, जबकि पहले बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज़ अदा करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी गुज़ारिश सुन ली। इस पर कुछ कम अक़ल लोगों ने कहा कि ये क्या बात हुई, कभी तुम्हारा किबला किधर है, कभी किधर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इबादत सिर्फ मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुँह फेर लेना नहीं है, बल्कि असली इबादत और ईमान ये है कि अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और नबियों पर ईमान लाया जाए। और इस्लाम के अरकान का भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि जो लोग नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं और मुकर्ररा दिनों में हज अदा करते हैं, वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हों और हज अदा कर सकें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही लोग सच्चे मोमिन हैं। मज़ीद आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जानवर मैंने तुम पर हराम कर दिए हैं वो हराम है। इनमें सूअर जैसे खंजीर का है वो जानवर, और इसके अलावा मुर्दार खाने वाले जानवर और जानवरों का खून भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। और कोई ऐसा जानदार जिस पे या गैर अल्लाह का नाम पड़ा जाए उसको भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। हुर्मत वाले 4 महीनों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मुहर्रम, सफ़र और बाकी महीने हैं। इनमें किसी किस्म का शिकार वगैरह करने से और बाकी जंगो जदल करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। और अल्लाह ताला ने इसमें सूरह मुबारका में मज़ीद ये फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जब भी आप परेशान हो, किसी मुश्किल का शिकार हों, तो नमाज और सब्र से मदद लें। और बेशक नमाज बेहियाई और बुरे कामों से रोकती है। तो जब कभी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो हमें चाहिए कि नमाज पंजगाना, नवाफिल नमाज अदा करके अल्लाह ताला से उसकी मदद मांगें। और सब्र ही बेहतरीन इबादत है कि जो सब्र है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब भी कोई मुश्किल आए तो इब्तिदाई वक्त में ही सब्र करना चाहिए। इसके अलावा मजीदा अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में बयान फरमाया एक दफ़ा फिर कि मुकर्ररा मुद्दत के लिए कुछ दिनों के अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन दिनों में भूख प्यास से आजमाया जाएगा बंदे को, उसके नफसानी ख्वाहिशात से रोक कर उसको आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला ने औरतों के या मखसूस अयाम के बारे में और औरतों की तलाक के बारे में भी अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाया कि इनकी ये मुद्दत है, इनको रज़ाअत की ये मुद्दत है, बच्चे को इतनी देर तक दूध पिलाना चाहिए और कौन बच्चे को दूध पिला सकता है और किससे जायज़ साबित होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कामिल नेकी यही है कि तुम अल्लाह को ही अपना रब मानकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपना सच्चा नबी मानकर उनकी बताई हुई तालीमात पर ही ईमान लाओ। इस तरह से तुम्हारा दीन कामिल हो जाएगा। हज के बारे में फरमाया कि ये मखसूस दिनों में की गई इबादत है कि दिन में कुछ दिनों में अल्लाह के घर का तवाफ़ करना, वहाँ पर सही करना, सफ़ा मरवा का तवाफ़ करना, सही करना और वहाँ पे मैदान अरफ़ात में खुतबा सुनना और इस तरह मैदान में रात गुजारना और उसके बाद बाल कटवा के या मुंडवा के कुर्बानी करना, ये सब हज के अहम अरकान है। और ये तमाम अरकान पूरा करने वाला अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है इंसान कि जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि जो लोग सच्चे रब पर ईमान लाते हैं उनके लिए जन्नत हमेशा के लिए बिशारत है। और लेकिन जो लोग कुफ्र करते हैं, अल्लाह ताला की बताई हुई आयत पर अमल नहीं करते, उसकी तकज़ीब करते हैं, उसके नबियों का मजाक उड़ाते हैं, ये लोग वो लोग हैं कि जिनके लिए दायमी अजाब की वईद है। ये लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे और कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार कुरान पाक में भी और सूरह बाक़रा में तलकीन फरमाई है कि इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं कि जिसमें अल्लाह ताला उसके नबियों पर ईमान लाना, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और साहिब इस्तिताअत के लिए हज करना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इन पर पक्का अच्छे तरीके से अमल करेगा उसके और जन्नत के बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। एक हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए तो एक साहब आए और उन्होंने कहा कि तुम में से मोहम्मद कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं हूँ। सहाबा भी बैठे थे। तो उसने फरमाया कि तुम कहते हो कि 5 वक़्त नमाज़ पढ़ा करो। आपने कहा मैं कहता हूँ अपने अल्लाह के हुक्म से। उसने कहा तुम कहते हो कि अल्लाह पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, ये बिल्कुल मेरे रब का हुक्म है। तो उसने कहा तुम ही कहते हो कि रमज़ान के मखसूस रोज़े रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल अल्लाह ताला का हुक्म है। फिर उसने ज़कात के बारे में और हज के बारे में पूछा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं ना कम करूँगा और ना ज़्यादा करूँगा। और वो कहकर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि अगर ने इस तरह ही अमल किया जैसे ये कह रहा था तो इंशाअल्लाह ताला ये इसे जन्नत में दाखिल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दीन के जो बुनियादी अरकान हैं, जैसे कि अभी मैंने बयान फरमाया हदीस के मुताबिक, उन पर अमल करें, अच्छे तरीके से अमल करें, रमज़ान के रोज़े रखें, ज़कात वक्त पर अदा करें, गुरबा मसाकीन का एहसास करें, हराम कामों से बचें, अल्लाह ताला की बताई हुई आयात को, कुरान को समझ कर पढ़ें, उस पर अमल करने की कोशिश करें
اور نیکی کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی سخت عذاب کی وعید دی ہے جن کے پاس علم ہو لیکن وہ جان بوجھ کر اسے چھپائیں اور لوگوں کو آگے تک نہ پہنچائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اچھے کام کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اپنا زندگی کو گزاریں اور آخرت کے لیے بھی تیاری کریں۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مخصوص ایام سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جن پر رحم ہوتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ دیں گے جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے جیسے کہ پچھلی امتوں میں ہوا کرتے تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، ان کی حرکتوں سے، ان کے جو وعدہ خلافیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے اور ایسے عذاب کا شکار ہوئے کہ سفر ہستی سے ہی مٹ گئے، اور ان کا ذکر اب صرف آسمانی کتابوں میں یا دوسری روایات میں ہی ملتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، آمین۔ السلام علیکم۔